के सी बोकाडिया। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक जिनका जन्म मेरठ श्री नागौर राजस्थान में हो। प्यार झुकता नहीं बदनसीब अपना अपना आज का अर्जुन तेरी मेहरबानियाँ, ये सब जो है इनकी पुस्तकें थी। ठीक है, इनकी फिल्में हैं, मतलब पुस्तकें नहीं सॉरी फिल्में थी। मुकदमा आदि इनकी प्रसिद्ध फिल्में हैं। वासुदेव भट्ट 7 जुलाई 1943 को जयपुर के लोक कला मर्मज्ञ भट्ट परिवार में जन्मे प्रसिद्ध रंगकर्मी। घसीराम कोतवाल स्वप्न वासवदत्ता उलझी आकृतियाँ ख्याल भारमली आदि उनके द्वारा अभिनीत प्रमुख नाट्य हैं। जगजीत सिंह। देश के प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह का जन्म 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के गंगानगर में हुआ। उनका पहला एल्बम द अनफॉरगेटेबल है। प्रसिद्ध गायिका चित्रा सिंह उनकी पत्नी है। गजल किंग के नाम से लोकप्रिय जगजीत सिंह का अक्टूबर 2011 में निधन हो गया था। 2003 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। राज्य सरकार ने उन्हें मरणोपरांत 2012 में राज्य के पहले राजस्थान रत्न से सम्मानित किया था। ठीक, जगजीत सिंह को इनकी स्मृति में 8 फरवरी 2014 को डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक, डाक टिकट जारी कर दिया। उसके बाद देखते हैं श्रीमती रतन शास्त्री। महिला शिक्षा की ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्था वनस्थली विद्यापीठ 1929 से में हीरालाल शास्त्री द्वारा स्थापित जीवन कुटीर की संचालिका, समाज सेविका और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति तथा प्रथम मुख्यमंत्री श्री हीरालाल शास्त्री की पत्नी। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर जो है 1912 को खांचरोद मध्य प्रदेश में हुआ था। श्रीमती रतन शास्त्री महिला शिक्षा के प्रति तो समर्पित थी। सन 1939 में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय भाग लेकर इन्होंने अपनी अद्भुत कार्यकुशलता का परिचय दिया था। इनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए इन्हें सन 1955 में पद्मश्री व 1975 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण व पद्मश्री सम्मानित होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला थी। महिला एवं बाल कल्याण क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान के लिए इन्हें जमनालाल बजाज पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था श्रीमती रतन शास्त्री को। ठीक है, मोहन सिंह मेहता, ये जो है भाई साहब के नाम से लोकप्रिय डॉक्टर मोहन सिंह मेहता का जन्म राजस्थान के भिलवाड़ा नगर में हुआ। इन्होंने उदयपुर में विद्या भवन नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की। वे संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य भी थे। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया। आंचल कुमावत। उदयपुर में 22 फरवरी 1993 को जन्मी बेबी आंचल विश्व की सबसे नन्ही जादूगर है। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। विख्यात भौतिकविद स्वर्गीय श्री कोठारी उदयपुर के निवासी थे। इन्होंने वैज्ञानिक के रूप में श्वेत वामन, व्हाइट ड्राफ्ट तारों दबाव के तहत अन्य अणुओं के आयनीकरण की प्रक्रिया व परमाणु विखंडन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1948 में इन्हें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का गठन कर अध्यक्ष बनाया गया। इन्होंने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एंड देयर इफेक्ट्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी। सन 1964 से 66 में इन्हें प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया। इन्हें 1962 में पद्म भूषण तथा 1973 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया। डॉक्टर नगेंद्र सिंह। डूंगरपुर राज परिवार में जन्मे डॉक्टर नगेंद्र सिंह 2 बार 1972 से 81 एवं 1981 से 88 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बने एवं 1998 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर रहते हुए उनका स्वर्गवास हो गया था। प्रसिद्ध पुस्तक द थ्योरी ऑफ फोर्स इन हिंदू पॉलिटी। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? प्रसिद्ध पुस्तक इनकी द थ्योरी ऑफ फोर्स इन हिंदू पॉलिटी है। इन्हें राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। इन्हें जो है 1973 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। अब डॉक्टर वीर सिंह राठौड़ राजस्थान के नागौर जिले में अंतरलोली कला गांव डेगाना तहसील के वैज्ञानिक, जिन्हें 11 मार्च 1995 को भारत सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार सम्मानित किया गया था। श्री राठौड़ राजस्थान के प्रथम वैज्ञानिक तथा भारत के प्रथम पैरासाइटोलॉजिस्ट हैं। इनको ये सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं। कालूलाल श्रीमाली जो हैं उदयपुर के प्रमुख शिक्षा शास्त्री जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे। सन 1976 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कैलाश सिंह साखला टाइगरमैन के नाम से विख्यात है। कैलाश सिंह साखला टाइगरमैन इन विख्यात वन्य जीव विशेषज्ञ हैं। इन्होंने भारतीय बाघ परियोजना पर उत्कृष्ट कार्य किया। इनकी पुस्तक टाइगर संसार की विभिन्न भाषाओं में अनुदित हुई है और विदेशों में कई वनों में इन्होंने वन्य जीवों का अध्ययन किया है। स्वर्गवास इनका 1995 में हुआ। इन्हें राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया है। घनश्याम दास बिड़ला। जन्म हुआ इनका 1894 में पिलानी झुंझुनू में। भारतीय व्यापार एवं उद्योग जगत के पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाई। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस को सदा आर्थिक सहायता देते रहे। सन 1961 में पद्म विभूषण से अलंकृत विभूषित किया गया। इन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स प्रकाशन समूह की स्थापना की थी। ठीक है, इनका निधन हुआ 1983 में लंदन में हुआ था। इन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स प्रकाशन समूह की स्थापना की। इनका निधन जो है 1983 में लंदन में हुआ। ये भारतीय उद्योग जगत के पितामह कहे जाते हैं। घनश्याम दास बिड़ला।
पार्वती गहलोत जोधपुर निवासी सन 1928 में राजस्थान की प्रथम महिला डॉक्टर बनी। राज्य की ऐसी प्रथम महिला डॉक्टर भी थी जो 1936 में उच्च शिक्षा हेतु इंग्लैंड गई थी। ठीक है, वैसे महिला थी जो इंग्लैंड भी गई थी शिक्षा हेतु। ठीक है, आगे देखते हैं। पीरू सिंह झुंझुनू जिले के बेरी रामपुर ग्राम के वासी तथा राजपूताना छठी बटालियन के हवलदार मेजर पीरू सिंह। ठीक है, मेजर पीरू सिंह जो है मेजर पीरू सिंह हवलदार मेजर थे। ठीक है, अब इनको क्या किया गया, 1948 में इन्हें मरणोपरांत प्रथम परमवीर चक्र मिला था पीरू सिंह ने तब कश्मीर में कबालियों से मोर्चा लिया व वीरगति प्राप्त की थी। ठीक है, कबालियों से मोर्चा लिया व वीरगति प्राप्त की थी इन्होंने पीरू सिंह ने। ठीक है, आगे देखते हैं। अरविंद पनगड़िया मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के समर्थक जयपुर के जाने माने अर्थशास्त्री थे ये। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जिन्हें केंद्र सरकार ने जनवरी 2014 में नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था अरविंद पनगड़िया को। उसके बाद में नीति आयोग का गठन हुआ था, 65 साल पुराने योजना आयोग की जगह हुआ है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। पनगड़िया ने द इंडिया इमर्जिंग किताब लिखी, द इमर्जिंग जॉइंट इन्होंने किताब लिखी पनगड़िया ने। अब मीठालाल मेहता पूर्व मुख्य सचिव जिनका 7 दिसंबर 2014 को निधन हो गया। मेहता राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के अध्यक्ष व राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। वे अंत्योदय योजना के शिल्पी कहे जाते थे। श्री M.L. मेहता को 2015 में 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सांची सोनी जयपुर की सांची सोनी ने जनवरी 2015 में एवरेस्ट पर फतह हासिल की। उन्होंने यूरोप के सबसे ऊंचे माउंटेन एड्रुलस पर भी विजय हासिल की थी। यूरोप के सबसे ऊंचे माउंटेन क्या नाम है, एड्रुलस पर भी विजय हासिल की थी। ठीक है, वे माउंटेन मशीन के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है, माउंटेन मशीन के नाम जानी जाती है। राजेंद्र सिंह अलवर राजस्थान संबंधित जल पुरुष वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को स्कॉटहोम वाटर पुरस्कार सम्मानित किया गया। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी संस्था तरुण भारत संघ है जिनकी स्थापना जयपुर में 1975 में की गई। इन्हें 2001 में जल संरक्षण व प्रबंधन के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड भी सम्मानित किया जा चुका है। वे राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी परियोजना NGRBA के सदस्य भी हैं। 2008 में पत्रिका गार्जियन ने उन्हें 50 पीपल हु कुड सेव द प्लेनेट की सूची में स्थान दिया था। डॉक्टर नारायण सिंह माणकलाव जोधपुर राजस्थान में सितंबर 1942 में जन्मे। डॉक्टर नारायण सिंह माणकलाव राजस्थान के नशा मुक्ति अभियान के प्रखर कार्यकर्ता व समाज सुधारक हैं। उन्होंने माणकलाव जोधपुर में नशा मुक्ति केंद्र भी स्थापित किया है। यह केंद्र न केवल भारत में बल्कि विश्व में अपनी तरह का पहला केंद्र है। 1991 में माणकलाव गाँव में ही उन्होंने पोलियो से प्रभावित बच्चों के लिए सुचेता कृपलानी शिक्षा निकेतन के नाम से आवासीय विद्यालय स्थापित किया। इन्हें 1986 में पद्मश्री व 1991 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया। डॉक्टर कैलाश अग्रवाल मानव पोलियो व सेरेब्रल पॉल्सी से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए तथा अस्थि विकलांग और विकलांग लोगों की सेवा के लिए डॉक्टर कैलाश अग्रवाल मानव द्वारा 23 अक्टूबर 1985 को एक गैर सरकारी संगठन नारायण सेवा संस्थान की उदयपुर में स्थापना की गई थी। स्वामी केशवानंद 1883 से 1972। 1883 में सीकर जिले में जन्मे स्वामी केशवानंद राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और समाज सुधारक रखते हुए गुरु कुशलदास से दीक्षित हुए। महात्मा हीरानंद जी अवधूत ने उन्हें नया नाम स्वामी केशवानंद दिया। उन्होंने संग्रिया में ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना की। राज्यसभा सांसद भी रहे। स्वामी केशवानंद जो है भारत सरकार ने उनके सम्मान में 15 अगस्त 1999 को स्मृति डाक टिकट जारी किया था। श्रीमती कुशल सिंह राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव। मेजर सौरभ सिंह शेखावत अलवर के मेजर सौरभ सिंह शेखावत भारतीय सेना के एकमात्र अफसर है जिन्हें एवरेस्ट फतेह करने का खिताब हासिल हुआ है। वे राजस्थान के पहले सपूत हैं जिन्होंने ये विजय पताका फहराई। वे पिछले 5 वर्षों में 3 बार एवरेस्ट पर जा चुके हैं। मेजर सौरभ को वर्ष 2001 से 2002 का प्रतिष्ठित अरावली सम्मान भी दिया जा चुका है। आचार्य महाप्रज्ञ जैन श्वेतांबर तेरापंथी संप्रदाय के 10वें आचार्य श्री महाप्रज्ञ का 9 मई 2010 को निधन हो गया है। उनके उत्तराधिकारी के रूप में 11वें आचार्य के तौर पर आचार्य महाश्रमण का पदाभिषेक किया गया है।
R.M. लोढ़ा जोधपुर राजस्थान निवासी न्यायाधीश श्री राजेश मल लोढ़ा देश के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम राजस्थानी हैं। जस्टिस दलबीर भंडारी जोधपुर निवासी जस्टिस दलबीर भंडारी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज निर्वाचित हुए हैं। उनका चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासंघ व सुरक्षा परिषद में हुआ। उनका नीदरलैंड हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कार्यकाल जो है 2012 से 18 तक रहेगा। 2 दशक बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारतीय को जज चुना गया है। वे 20 नवंबर 2017 को पुणे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज चुने गए हैं। गुलाब कोठारी की बात करते हैं। गुलाब कोठारी राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी को 25वें मूर्ति देव अवार्ड 2011 सम्मानित किया गया। उन्हें उनकी पुस्तक मैं ही राधा हूँ मैं ही कृष्णा के लिए प्रदान किया गया था। मूर्ति देवी पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। गुलाब कोठारी को इसके पूर्व अनेक पुरस्कार नवाजा गया है। इसमें प्रमुख है भारत सरकार द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 1993, भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड 2000, आचार्य तुलसी अवार्ड 2003, विष्णु तीर्थ फाउंडेशन अवार्ड 2004 एवं महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन का हल्दी घाटी अवार्ड 2011। जसदेव सिंह रेडियो दूरदर्शन के महान कमेंटेटर जिन्होंने 2013 में राजस्थान रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। दौलतमल भंडारी श्री भंडारी 1968 में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। वे प्रथम लोकसभा के सदस्य व स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका 2004 में निधन हो गया है। अरुणा रॉय की बात करते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा छोड़कर समाज के पिछड़े दलित व कमजोर वर्ग को और ग्रामीण महिलाओं को न्याय दिलाने जैसे चुनौतीपूर्ण संघर्ष में जुटी अरुणा रॉय देश में सूचना क्रांति के संवाहक और शांति दूत के रूप में पहचानी जाती है। सेवा से मुक्त होने के बाद उन्होंने राजस्थान में अजमेर जिले के तिलोनिया ग्राम के समाज कल्याण व अनुसंधान केंद्र SWRC में कार्य किया था। इसकी सबसे जो है बड़ी उपलब्धि सूचना का अधिकार और रोजगार गारंटी कानून को पारित करवाना है। सूचना अधिकार को प्राप्त करने हेतु आंदोलन की शुरुआत मजदूर किसान शक्ति संघ के नेता अरुणा राय द्वारा बिहार के चांदगेट पर 6 अप्रैल 1995 को की गई थी। यह अधिकार 12 अक्टूबर 2005 से लागू किया गया। रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला है। इन्हें जो है वर्ष 2007 में के महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन के पन्ना दय अलंकरण सम्मानित किया गया है। ठीक है। हमें बंकर रॉय बेयरफुट कॉलेज के संस्थापक निदेशक पर्यावरणविद व श्रीमती अरुणा रॉय के पति, जिन्हें ग्रामीण इलाकों में ऊर्जा और पानी के लिए उल्लेखनीय कार्य करने के लिए अमेरिका के प्रतिष्ठित क्लिंटन ग्लोबल सिटीजन अवार्ड सम्मानित किया गया। ठीक है। मिस विलियम जी ल्यूटर पद्मश्री मिस ल्यूटर जयपुर की वह जानी मानी प्रख्यात हस्ती थी जिन्हें जो है शिक्षा जगत में दिए गए उनके अद्वितीय योगदान के लिए सदैव याद किया जाता रहेगा। उनका जन्म 1903 में क्योमो बर्मा में हुआ था और शिक्षा दीक्षा इंग्लैंड में पूरी हुई थी। 1943 में जयपुर के महारानी गायत्री देवी स्कूल MGD की प्राचार्य नियुक्त की गई। लुटर ने MGD स्कूल को एक श्रेष्ठ व आदर्श संस्था बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिक्षा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था तथा इसके अतिरिक्त उन्हें ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एस्पायर पदक से भी सम्मानित किया गया। दादी प्रकाशमणि माउंट आबू स्थित प्रजापति ब्रह्मा कुमारी इस संस्थान के मुख्य प्रशासिका, जिनका 25 अगस्त 2007 को निधन हो गया था। वीना सहारन जयपुर राजस्थान की वीना वायुसेना के सबसे बड़े विमान IL-76 गजराज को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। भामाशाह को मेवाड़ के महान दाता महादानी के रूप में स्मरण किया जाता है। भामाशाह के पिता भारमल रणथंभौर किले में किलेदार थे और बाद में महाराणा उदय सिंह के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। भामाशाह को महाराणा प्रताप ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद जब आगे संघर्ष के लिए महाराणा प्रताप के पास कोई संसाधन नहीं बचे तब भामाशाह ने उन्हें काफी विधान भेंटकर उनकी आर्थिक सहायता की थी। उदयपुर में इनका स्मारक बना हुआ है। भारत सरकार ने इनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया। राज्य सरकार ने इनके सम्मान में राज्य स्तरीय भामाशाह पुरस्कार प्रदान किया। भामाशाह योजना प्रारंभ की है। हकीम का सूर हैदराबाद के पठान थे जो मेवाड़ आए। ठीक है। वे महाराणा प्रताप की सेना में जनरल बने। हल्दीघाटी के युद्ध में प्रताप की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व हकीम का सूर ने किया था। मेवाड़ की सेना के साथ ऐसा प्रथम बार हुआ था जब उनका नेतृत्व किसी भारी व्यक्ति आउटसाइडर के हाथ में था। इस युद्ध में सूर मारे गए। उनके सम्मान में राजस्थान महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन की ओर से हकीम का सूर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब है गौरव बादल। गौरव बादल कौन है? तो गौरव बादल जो है गौरव बादल सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह की रूपवती महारानी पद्मिनी, ठीक है, और पद्मिनी के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ठीक है। फिर क्या हुआ? आक्रमण तो कर दिया। उसके बाद में चित्तौड़ के इस प्रथम साके में मेवाड़ के वीर राजपूत गौरव बादल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है। चित्तौड़ दुर्ग में इनकी याद में 2 महल और गौरव बादल महल बने हुए हैं। महाराजा सूरजमल
महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। उन्होंने भरतपुर दुर्ग की स्थापना की थी। इन्हें जाटों में प्लेटो तथा जाट ओडिसी के उपमा दी जाती है। वीर दुर्गादास राठौड़, इनका जन्म 13 अगस्त 1638 को महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के मंत्री आस्करण के यहाँ मारवाड़ के सालवा ग्राम में हुआ था। महाराजा जसवंत सिंह के देहांत के बाद राजकुमार अजीत सिंह की रक्षा व उन्हें जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में वीर दुर्गादास राठौड़ का महती योगदान रहा। इन्होंने अनेक कष्ट सहते हुए भी कुंवर अजीत सिंह की परवरिश की एवं अंत में उन्हें जोधपुर का शासन दिलवाया। राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ की पन्नाधाय के पश्चात दुर्गादास दूसरे व्यक्ति हैं जिनकी स्वामी भक्ति अनुकरणीय है। उन्होंने जीवन भर अपने स्वामी मारवाड़ के महाराजाओं की सेवा की। ऐसे साहसी वीर और कूटनीतिज्ञ के कारण ही मारवाड़ का राज्य स्थायी रूप से मुगलों साम्राज्य का अंग नहीं बन सका था। वीर दुर्गादास की मृत्यु उज्जैन में 22 नवंबर 1718 को हुई थी। यहाँ पे शिप्रा नदी के तट पर इनकी छतरी भी बनी हुई है। दुर्गादास के लिए कहा जाता है कि मायाड़ ऐसे पूजन जड़ो दुर्गादास। राव शेखाजी जो है, राव शेखाजी 15वीं शताब्दी में आमेर के कछवा वंश के राजपूत थे। सीकर व झुंझुनू को शेखावटी नाम इन्हीं के नाम पर दिया गया है। राव शेखा का जन्म हुआ कच्छा व नरेश मुक्कल जी के यहाँ हुआ था। अमर सिंह राठौड़ जोधपुर के महाराजा गज सिंह के ज्येष्ठ पुत्र जिन्हें बादशाह शाहजहां ने राव की उपाधि दी थी और नागौर का परगना दिया। अमर सिंह ने 1644 में बीकानेर के राजा कर्ण सिंह से मथुरा की राड युद्ध की थी। ठीक है। अमर सिंह रो ख्याल नामक जो है लोकनाट्य इसी अमर सिंह की वीरता पर बनाए गए हैं। कीर्तिपाल की बात करते हैं। कीर्तिपाल, नाडोल के शासक कीर्तिपाल। कहाँ के शासक? नाडोल के शासक अल्हड़ का पुत्र जो कीतू के नाम से विख्यात है। नाडोल के शासक अल्हड़ का पुत्र जो कीतू के नाम से भी विख्यात है। उसने अपने बाहुबल से परमारों को परास्त कर जालोर व सिवाना को जीता। जालोर के सोनगरा चौहान शाखा का वह मूल पुरुष था। कुछ समय के लिए 1173 व 1180 के बीच इसने मेवाड़ पर भी कब्जा किया। सन 1178 में इसने सोलंकियों की ओर से लड़ते हुए शहाबुद्दीन गोरी की सेना को भी आबू के नीचे कायंद्रा में परास्त किया था। पत्ता सिसोदिया, मेवाड़ के आमेर ठिकाने का सामंत बादशाह अकबर के सन पत्ता सिसोदिया की बात कर रहा हूँ। सन 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वह जयमल के साथ मुगल सेना से लड़ता हुआ मारा गया। बादशाह ने इनकी वीरता से प्रसन्न होकर आगरा किले में जयमल व इसकी मूर्ति स्थापित करवाई थी। मालदेव सोनगरा, जालोर के शासक सामंत सिंह का पुत्र। मालदेव ने 1325 के लगभग चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया और वहां लगभग 9 वर्ष तक शासन किया। मालदेव अपनी बड़ी मूंछों कारण मालदेव मुंसाला भी कहलाता था। महाराव राम सिंह हाड़ा, बूंदी नरेश 1831 से 1889 वे बड़े सख्त लेकिन कुशल शासक थे। उसने कई कुप्रथाओं व अंधविश्वासों को राजाज्ञा द्वारा बंद करवाया, जिसमें डाकन प्रथा का अंत करना मुख्य था। कन्यावध भी इन्होंने बंद करवा दिया। इनके समय में सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर की रचना की। महाराणा विक्रमादित्य, महाराणा सांगा के पुत्र जो 1531 में मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है। चित्तौड़ का द्वितीय शाखा इन्हीं के शासनकाल में 1535 में हुआ था। इन्हें बनवीर ने मार दिया था तथा कुंवर उदय सिंह को पन्नाधाय ने बचा लिया था। रानी पद्मिनी, सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेना व रानी चंपावती की पुत्री, चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह की अति सुंदर रानी, जिसे पाने की लालसा के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। रानी पद्मिनी ने सैकड़ों राजपूत स्त्रियों के साथ जौहर किया। रानी कर्मवती, हाड़ा राव नरबर्द की पुत्री व महाराणा सांगा की प्रतिपात महारानी, जिनके विशेष आग्रह पर राणा सांगा ने रणथंभौर का इलाका अपने बड़े पुत्र रतन सिंह के स्थान पर विक्रमादित्य और उदय सिंह कर्मवती के पुत्र को दिया तथा बूंदी हाड़ा सूरजमल को उनका संरक्षण नियुक्त किया। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद गुजरात सुल्तान बहादुर शाह ने 1534 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तब रानी कर्मवती जो थी ने बादशाह हुमायूं को राखी बंद भाई बनाकर सहायता मांगी, लेकिन सहायता न मिलने पर उसने सुल्तान संधि कर ली। ठीक है। सहायता तो मांगी लेकिन सहायता नहीं मिली ना। सहायता नहीं मिलने पर उसने क्या किया? सुल्तान संधि कर ली। ठीक है। 1534 से 35 में सुल्तान ने पुनः चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तब रानी कर्मवती ने वीरता से सामना किया और रावत बाघ सिंह था और राणा सज्जा व सिंहा जो इनको क्या किया? देखो, रावत बाघ सिंह और राणा सज्जा व सिंहा की वीरगति प्राप्त करने पर जौहर किया था। ठीक है।
आगे इस युद्ध को चित्तौड़ का जो है दूसरा शाखा कहा जाता है। तो ये याद रखना, दूसरा शाखा किसको कहा जाता है? तो राखी जो पद्मिनी वाला जो था ना, इसको चित्तौड़ का दूसरा शाखा कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना, चित्तौड़ के शाखे। ठीक है, आगे देखते हैं। गोराधाय ने सन 1679 में मेहतानी गोराधाय ने क्या किया? गोराधाय ने सन 1679 में मेहतरानी का वंश धारण कर गोपनीय रूप से हवेली से पालने में से कुंवर अजीत सिंह को उठाकर उसके स्थान पर अपने पुत्र को सुला दिया। गोराधाय जोधपुर की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसने सुला दिया और क्या किया फिर? अजीत सिंह को कालविल्य बने मुकुंद दास खींची को सौंप दिया। इस प्रकार गोरा ने अजीत सिंह के समवयस्क अपने पुत्र को मातृभूमि पर न्यौछावर कर अजीत सिंह को अपना पुत्र घोषित कर उन्हें बचाया। अजीत सिंह मारवाड़ की स्वतंत्रता के आधार थे उन्हें अपनी ममतामय गोद प्रदान कर गोरा और धाय संपूर्ण मरुधरा की जननी बन गई। जोधपुर गजट में मारवाड़ के राष्ट्रगान दूसों में गोराधाय का उल्लेख निम्नलिखित है। जेमल हुआ मुलक में चावो, अमरो हिंदवा लज रखवाल, मुकुंद जयदेव गोरा रसधारी, दिन दुर्गो राख्यो जगमाल। पन्नाधाय चित्तौड़ के पास स्थित माताजी की पांडोली गांव के निवासी हरचंद्र हाकला की पुत्री थी और हरचंद्र हाकला की पुत्री थी और जो सूरजमल थे, ठीक है, जो सूरजमल थे चौहान की पत्नी थी। ठीक है, सूरजमल चौहान की क्या थी? पत्नी थी ये पन्नाधाय। मेवाड़ की स्वामी भक्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर महाराणा उदय सिंह द्वितीय रानी करमती के पुत्र को दासी पुत्र बनवीर से बचाया। उदय सिंह द्वितीय को लेकर पन्नाधाय कुंभलनेर पहुंची। वहां के किलेदार आशा देवपुरा ने उन्हें अपने पास रखा। सन 1537 में महाराणा उदय सिंह का कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक किया गया। स्वामी भक्ति के लिए अपने पुत्र का बलिदान देने का अनुपम उदाहरण है। वीर हाडी रानी देखते हैं। वीर हाडी रानी में इसमें देखो, वीर हाडी रानी जो है राजस्थान की वीर प्रसूता भूमिबंदी के जागीरदार सम्रांग सिंह की रूपवती पुत्री सलह कंवर वीर हाडी रानी के नाम से विख्यात हुई। सलह कंवर का विवाह सलूम्बर की चूड़ावत सरदार राव रतन सिंह से हुआ था। नववधु के कांकड़ डोरे व मोड़ भी नहीं खुले थे कि ऐसे समय राव रतन सिंह को मेवाड़ महाराणा राज सिंह की तरफ से औरंगजेब की सेना को परास्त करने हेतु रणक्षेत्र में जाने का आदेश मिला था। इस आकस्मिक आदेश में नववधु के रूप लावण्य ने राव रतन सिंह को दिग्भ्रमित कर दिया। राव रतन सिंह का मन कमजोर होते देख नई नवेली हाडी रानी ने सोचा कि हो सकता है कि मेरी याद में उन्हें इस भूमि में असहाय बना दे। तो क्या किया उन्होंने? यही सोचकर रानी ने अपने पति के मन में कमजोरी को खत्म करने तो अपना सिर तलवार से काट कर निशाने के रूप में दे दिया। चुनावत इस निशाने को देखकर सस्तप रह गया और मुगल सेना पर टूट पड़ा। अंततः मुगल सेना की हार हुई। प्रसिद्ध कवि मेघराज मुकुल ने इन्हीं वीर हाडी रानी पर सेनानी कविता चुनावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो शतरानी लिखी है। गुलाब राय जोधपुर के महाराजा विजय सिंह की पासवान। गुलाब राय जो है जोधपुर के महाराजा विजय सिंह के पासवान, जिन्हें जोधपुर के नूरजहां के कहा जाता है। वीर विनोद के रचयिता कविदास श्यामलदास, ठीक है, ने भी इन्हें यही संज्ञा दी है। वीर विनोद के रचयिता कौन? कविदास श्यामलदास ने भी इन्हें यही संज्ञा दी है। ठीक है, गुलाब राय के सौंदर्य पर मुग्ध होकर महाराजा ने उसे अपनी राजमहलों में महज गायिका के रूप में बुलाया था, किंतु गुलाब राय ने अपने रूप और बुद्धि कुशल के बल पर अपने महाराज को मंत्रमुग्ध कर सीढ़ी दर सीधी पासवान का पद प्राप्त कर लिया और लगभग 30 वर्ष तक मारवाड़ की राजनीति का केंद्र बिंदु बनी रही। कितने वर्षों तक? 30 वर्षों तक। ठीक है, गुलाब सागर और उनके किनारे के प्रसाद इन्हीं गुलाब राय ने बनवाए थे। सन 1776 में इन्होंने जोधपुर में महिला बाग का जालरा भी बनवाया था। हाडी महारानी जसवंत देव जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की रानी जो बूंदी के हाडा शासक शत्रुसाल की पुत्री थी। इन्होंने अपने पति जसवंत सिंह के धर्मत के युद्ध में घायल होकर लौटने पर महल के दरवाजे नहीं खोले थे। जब महाराजा जसवंत सिंह ने अपनी महारानी को विश्वास दिलाया कि वे युद्ध से डरकर नहीं बल्कि सैन्य संसाधन के लिए आए हैं, तब उन्हें किले के द्वार खोले, किंतु खाना चांदी के पात्रों की जगह लकड़ी के पात्रों में परोसा। अमर कुंवरी कछवा शासक सवाई जयसिंह की बहन व बूंदी के राव बुद्ध सिंह हाडा की रानी, जिसने दलेल सिंह को हटाकर उम्मेद सिंह को बूंदी का शासक बनाने हेतु मराठों को बूंदी आमंत्रित किया था। उसने मल्हार राव होलकर को अपना राखीबंद भाई बनाया था।
इस घटना से मराठों को राजपूताने में हस्तक्षेप करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ, जो राजपूताने के भविष्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। ठीक है। मल्हार राव होलकर व राणोजी सिंधिया ने बूंदी पर आक्रमण कर दिया, जिसके फलस्वरूप दलेल सिंह बूंदी की गद्दी से हटाया गया। बुद्ध सिंह फिर से बूंदी का शासक बना। रानी रंगदेवी रणथंभौर के राजा हमीर देव चौहान की रानी, जिसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1301 में युद्ध किए जाने पर रणथंभौर दुर्ग के जौहर महल में जौहर किया था। ठीक है। रणथंभौर महल के जौहर जो महल था उसमें क्या किया था, जौहर किया था। आगे देखते हैं। रानी उमादेव जैसलमेर के शासक राव लूणकरण की पुत्री व जोधपुर के शासक राव मालदेव की रानी, जो अपने मान के कारण आजीवन जो है मालदेव से रूठी रही और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। अब भी वे एक लोक देवी के भांति पूजी जाती है। उन्होंने तारागढ़ दुर्ग अजमेर में अपना जीवन गुजारा था। महेश राज सोनी जो है थेवा कला के प्रतापगढ़ राजस्थान के प्रख्यात शिल्पी, जिन्हें 2015 में पद्मश्री अवार्ड सम्मानित किया गया। महेश राज सोनी को इन्हें 2011 में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान दिया गया था। श्री लाल जोशी फड़ चित्रण के ख्याति प्राप्त कलाकार, जिनका जन्म हुआ था 1931 में शाहपुरा भिलवाड़ा में हुआ था। उन्हें 1984 में राष्ट्रीय पुरस्कार, 2006 में पद्मश्री, 1984 में राष्ट्रीय पुरस्कार और 2006 में पद्मश्री तथा 2007 में शिल्पगुरु अवार्ड सम्मानित किया गया। इन्हें चित्रकला की इस शैली को राजस्थान के ग्राम्य परिवेश से बाहर निकालकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी पहचान बनाने का श्रेय जाता है। उनकी प्रसिद्ध कृति श्री देवनारायण जी की फड़ पर भारत सरकार ने 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया है। श्री रामकिशोर छिपा जयपुर जिले के बगरू में 20 जुलाई 1957 को जन्मे श्री रामकिशोर छिपा को दाबू ठप्पा छपाई कला का संरक्षण व संवर्धन करने के लिए वर्ष 2009 में पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया। अर्जुन प्रजापति प्राण फूंककर प्रस्तर प्रतिमा भाव भरने वाले जयपुर के अर्जुन प्रजापति को पद्मश्री सम्मानित किया गया। अर्जुन प्रजापति की कृष्ण बनीठनी उनकी विशिष्ट पहचान है। अर्जुन प्रजापति की कृति जो बनीठनी उनकी विशिष्ट पहचान है। श्री मोहम्मद यासीन छिपा बालूतरा बाड़मेर के वस्त्रों पर रंगाई छपाई कर प्रकृति की छटा बिखेरने वाले राज्य स्तरीय के शिल्पी है। ये कुदरत सिंह जयपुर की कलात्मक मीनाकारी के सिद्धहस्त शिल्पी व सोने चांदी दोनों पर तो मीनाकारी करते ही हैं, किंतु कुंदन की जड़ाई में उन्हें खास महारत हासिल है। इन्हें 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हिसामुद्दीन उस्ता ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी के बेजोड़ कलाकार, पद्मश्री व स्वर्गीय हिसामुद्दीन जस्ता का जन्म बीकानेर जिले की लूणकरणसर तहसील में हुआ था। उन्होंने चित्रकला की शिक्षा अपने पिता मुराद बख्श से तथा ऊंट की खाल पर स्वर्ण शिल्पांकन की कला उस्ताद कादर बख्श से प्राप्त की। 1986 में उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया गया था। स्वर्ण मीनाकारी कला के क्षेत्र में विश्वविख्यात उस्ताद जाति के नाम से 15 अगस्त 1975 को राजस्थान सरकार ने अखिल भारतीय हस्तशिल्प कला मंडल नई दिल्ली के सहयोग से जो है बीकानेर में मुश्ताक अहमद हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की। शांतिलाल जोशी शाहपुरा भिलवाड़ा में जन्मे फड़ चित्रण के सिद्धहस्त शिल्पी। ठीक है। सुधीर तेलंग बीकानेर के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट, इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। श्रीमती पार्वती जोशी देश की प्रथम पटचित्रे महिला, जो राजस्थान के प्रख्यात पटचित्रकार कन्हैया लाल जोशी की पत्नी है। अल्लाह जलाई भाई राजस्थान की मरु कोकिला, राजस्थान की प्रसिद्ध मंड गायिका, जिनका जन्म बीकानेर में फरवरी 1902 में हुआ था। इन्होंने उस्ताद हुसैन बख्श से संगीत की जो है हुसैन बख्श से क्या किया, हुसैन बख्श से संगीत जो है की शिक्षा ली। इन्होंने राजस्थान की मंड गायकी को विश्व के लोक संगीत के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने का कार्य किया है। ठीक है, कहाँ पहुंचाने का कार्य किया, सर्वोच्च शिखर पर इन्होंने पहुंचाने का कार्य किया है। आगे देखते हैं। इनका गाया केसरिया बालम गीत। ठीक है, इनका गाया केसरिया बालम गीत आज भी राजस्थान की पहचान